हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी, ठीक है। चाहे आप नो कांटेक्ट में हो या कांटेक्ट में हो, ठीक है। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं उनके लिए भी रहेगा, लेकिन वो अपने एनर्जीज के हिसाब से देखिएगा, ठीक है। तो आपके पर्सन अब क्या कर रहे हैं इस वक्त, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। चलो कोशिश करते हैं जानने की। आप अपने पर्सन पे फोकस रहिए ताकि हमें सही से कनेक्शन मिल पाए उनका, है ना, एनर्जी कैप्चर हो जाए। अब देखिए लिब्रंस, यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं पर अकेले पड़ गए हैं। मतलब देखा जाए तो उनके पास ऑप्शंस तो काफ़ी सारे थे आपके सामने, तो इसी तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया था खुद को कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर मतलब इनडायरेक्टली तो अब ऐसा है कि ऑप्शंस यानी हो सकता है थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाली सिचुएशन जिनके पास है, जिनको पता है कंफर्म कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन ऑनलाइन ऑफलाइन है, तो वो ऑप्शन हो सकता है। या फिर जैसे बाकी लोग उनके लाइफ में हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनका काम है ना, उनके लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें भी तो रहती है। और सबसे बड़ी बात तो उनका ईगो है। ईगो से जो लोग ऑपरेट करते हैं ना, उनके रिलेशनशिप में क्या, उनके ओवरऑल लाइफ में प्रॉब्लम्स चलती रहती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ आपके और उनके रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर फोकस करेंगे। तो आपके पर्सन जो है सोच विचार करते हुए बैठे हैं, क्या करूँ, किस तरह से इससे कनेक्ट करूँ यार। कोई भी मतलब ये नहीं मिल रहे हैं, रास्ता नहीं मिल रहा है, किस तरह से मैं इससे कहूँ कि मुझसे गलती हो गई, अब मत जाओ मुझे छोड़कर, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बोलने को तो मतलब पता नहीं कितना टाइम लगेगा उनको, पर फिर भी कनेक्ट कैसे करना है आपसे, क्योंकि सब कुछ तो करके देख लिया, कोई यूज़ नहीं हुआ। कॉल किया, मैसेज किया, हर चीज़ किया, और इस तरह से भी मैसेज किया कि आप प्रोवोक हो जाओ, आपको प्रोवोक करे वो, मतलब आपको जानबूझ के उकसाए कि वो आप गुस्से से सही पर उनसे बात कर लो, पर वो भी नहीं हो पाया। आपने उसके बाद शायद किसी ने, आप में से किसी की ये एनर्जी रह सकती है कि आपने बात तो की, लेकिन आपने बात की मैसेज पे, उनको बोला कि बार बार कॉल क्यों कर रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो, और हमें भी क्यों परेशान कर रहे हो। अब आप ही ने तो कहा था, आपने शायद इस तरह से मैसेज किया होगा कि आप ही ने तो कहा था कि सिर्फ सिंपैथी है, सिंपैथी की वजह से बात करते हैं। तो फिर अब क्या हुआ, आप किस लिए परेशान हो रहे हो। मत करो कॉल, एंजॉय करो अपनी सिंपैथी को किसी और के साथ। हमें नहीं चाहिए सिंपैथी, हम तो सिर्फ ट्रू लव के लिए आए थे और लॉयल्टी के लिए। वन वुमन मैन या वन मैन वुमन, इस तरह से रहना था, और वो भी छोटी सी बात आपसे नहीं हो पाई। तो अभी हमारा कोई मतलब मन नहीं है इस रिश्ते में रहने का। हाँ, दूर से हम प्रेयर्स ज़रूर करेंगे आपके लिए, अच्छाई के लिए, आपके ब्लेसिंग्स भी भेजेंगे, लेकिन हम आपके साथ अभी डायरेक्टली किसी कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे या किसी रिश्ते में नहीं रहेंगे। इस तरह से आपने मन में भी सोचा, और काफ़ी लोगों ने तो उनको बोल के भी दिखाया है। ये बात रहेगी कहीं कहीं पर, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन है ना, आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, या फिर वो खुद ही है ना अकेले वहाँ पर चले गए हैं जहाँ पर आप पहले कभी मिले थे, ठीक है। पहली बार मिले थे या अभी से पहले जहाँ भी आप मिलते हो, अक्सर मिला करते हो, तो वहाँ पर वो अकेले चले गए हैं उस एरिया में। शायद हो सकता है जॉब के वजह से वहाँ के करीबी बड़ी सिटी है, वहाँ जाना पड़ा था उनको, इस वजह से वो उस डेस्टिनेशन पर भी गए जो हिल स्टेशन आप कभी गए थे या आपको पसंद था, या कोई बीच एरिया, कहीं तो गए हैं ये, ठीक है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि वहाँ जाकर हर कण कण में आपकी याद आती है उनको, भले ही वो अकेले गए हो, किसी और के साथ गए हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, आपको कंफर्म पता है, ठीक है। वहाँ की बात अगर है तो कोई किसी को मिलने वहाँ बुलाया हो, कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो खुशबू है, आपका जो एहसास है, वो प्लेस भले ही आपसे काफ़ी दूर है, लेकिन आपका एहसास वहाँ पर है। आपके साथ बिताए हुए जो पल थे ना, वो किसी और के साथ उनको नहीं मिल सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने ये बोल के दिखाया भी होगा कि थर्ड पार्टी में जहाँ वो गए थे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वहाँ पर आपको बताया भी होगा कि नहीं, जो बात तुम में है वो वहाँ नहीं है, तुम अलग हो। तो आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको सुनकर है ना अच्छा नहीं लगा, आपको गुस्सा बहुत आया कि ये क्या है, ये कौन सा कंपैरिजन है फालतू वाला। मतलब लॉयल्टी तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है, ऊपर से लॉयल्टी नहीं है, थर्ड पार्टी इशू कर दिया, ऊपर शेमलेस जैसे बोल भी रहे हैं, ऐसे आपको लग रहा है, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन है ना दुनिया भर की कोशिशें करेंगे, लेकिन खुद को वीक, बहुत वीक समझ रहे हैं। और कभी कभी उनके दिमाग में कहीं पर यह भी बात है कि उनके दिमाग में ये भी बात आती है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कि यार मैं कब से ऐसा हो गया या हो गई, मेरे लिए क्या कमी थी लड़कियों की या मेल्स की। इस तरह से मैंने तो कभी इस तरह से किसी से अटैचमेंट नहीं रखा, और रखा भी तो थोड़ी देर में निकल भी गया, तो अभी इसके साथ मुझे ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा मैं फील कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है, लोगों के साथ अफेयर्स करना और उससे साइड करके आगे बढ़ जाना, मूव कर लेना। तो ये सारी चीज़ें कहीं कहीं पर किसी किसी के लिए पर्टिकुलरली रह सकती है, हर कोई अपने ऊपर नहीं लेना है इसको, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। अब क्रॉस वॉचर्स की मैं बात कर लूँ, जो लोग लिब्रंस के अलावा भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि जैसे सारे लिब्रंस की परिस्थितियाँ सेम नहीं हो सकती, वैसे सारे ही लिब्रंस के पर्सन की परिस्थितियाँ भी सेम नहीं हो सकती, तो अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिएगा।
अब देखिए आपके पर्सन जो है ऑलमाइटी गॉड के सामने पूरे तरीके से सरेंडर एनर्जी में आ जाएंगे, पूरे तरीके से सरेंडर कर देंगे वो, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। ठीक है, किसी भी तरह का किंतु परंतु कुछ भी है, जो भी है, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो वो समझ पा रहे हैं कि किसी और के साथ उनको सुकून क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप उनका काउंटर पार्ट हो, डिवाइन काउंटर पार्ट, और आप उनसे दूर चले गए हो क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो किया उसके बाद शायद गॉड इंटरवेंशन हुआ, डिवाइन इंटरवेंशन हुआ और आप लोग टेम्पररी सेपरेशन में चले गए हो। वैसे सेपरेशन ट्विन फ्लेम जर्नी में एक इल्यूजन ही होता है, आपको भी पता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सभी के लिए एक बात है कि आपके पर्सन है ना आपसे बातचीत कर सकते हैं, उनके तरफ से बातचीत रिसीव होगी आपको, और वो भी ऐसे कि उनके बातों में गिल्ट महसूस होगा आपको, उनको लगेगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्होंने ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और मतलब उनको ये भी फीलिंग आ रही है कि मैं ये सब कुछ क्यों किया, इसके साथ कोई ज़रूरत नहीं थी। आपके पर्सन जो है ना अभी भी क्लैरिटी के साथ नहीं है, अभी भी वो डीपली समझ नहीं पा रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या एक नॉर्मल रिश्ता हो, ये आप शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो, कोई भी बात हो, लेकिन आपके पर्सन अभी भी सुपरफिशियल ही सोच रहे हैं, ऊपर की चीज़ें ही सोच रहे हैं, चाहे वो फिजिकल अट्रैक्शन हो या एक सोशल लेवल पर हो, जो भी बात है, लेकिन ये डीप डाउन सोल लेवल तक जाकर नहीं सोच पा रहे हैं। और ये ना सिर्फ ऊपरी सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही है कि ये गिल्ट भी है तो ये ऊपरी है, इनका ऑब्सेशन है आपको लेकर जो ऑब्सेसिव एनर्जी है इनकी, वो आप रिसीव कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो, और इस वजह से भी आपको ना अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना सब होने के बाद भी क्या मिला। तो ये अभी भी उसी लोअर एनर्जीज में है, जैसे मतलब एंगर इश्यूज़ हैं, या फिर थोड़ा बहुत आप अभी सेल्फ लव में हो तो आपको देखकर जेलसी इश्यूज़ हैं, या फिर ये ऑब्सेशन है जो हद से ज़्यादा हो गया तो सही नहीं है कोई भी चीज़, इस तरह से। ठीक है, जो गिल्ट भी लग रहा है ना उनको, वो भी ऊपरी है। तो आप है ना थोड़ा परेशान हो सकते हो, और आपको इनकी ये सारी एनर्जी जो रिसीव हो रही है, तो इसको लेकर आप है ना ये सोच सकते हो कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मैंने इसकी तरफ जाना चाहिए, नहीं मैंने इसकी तरफ जाना ही चाहिए, ऐसे आपको कोई पूल फील हो सकता है इनकी तरफ जाने के लिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत मिस कर रहे हैं आपको, मिसिंग एनर्जी भी आपको रिसीव होगी इनकी, बहुत हाईली मिसिंग एनर्जी इनकी रिसीव होने वाली है आपको, और ये सारी बातें याद करेंगे जो पहले दिन आप मिले थे तब से लेकर अब तक। ये मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, कहीं ऐसी प्लेस पे वो गए हैं जहाँ आप सबसे पहले मिले थे। ठीक है, और सभी के लिए मैसेज है ये कि वो मिसिंग एनर्जी में रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर वो सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं, जो कर गुजर गए हैं पहले ही, तो उसके बारे में उनको बुरा तो लग रहा है, लेकिन बुरा लग के क्या होने वाला है, क्योंकि जो नहीं करना था वो सारी चीज़ें कर गए, और अब चाहते हैं कि अब आप आ जाओ और सब कुछ बैलेंस कर लो, आप उनको माफ़ भी कर दो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, या आपकी शादी हो रखी है ना भी हो रखी है। ठीक है, ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। वो चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ बैलेंस हो जाए, एक मौका आप उनको दे दो, उनको पता है जो कर्म करेंगे वैसा ही फल तो सामने आएगा, तो वो अभी अच्छा कर्म करना चाहते हैं। ये कहीं की बात रह सकती है, तो कहीं पर मैंने बताया ये सब ऊपरी है, एक बहुत बड़ा ऑब्सेसिव एनर्जी यहाँ पर है उनके तरफ से। ठीक है, अब देखिए वो है ना मतलब कोशिश करेंगे कि लड़ाई झगड़े ना हो, किसी भी तरह का तू में ना हो, शांति से सब कुछ ठीक हो जाए। आपके साथ ये रिश्ता बिल्कुल पीसफुल एनर्जी चाहते हैं वो, अब इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हैं और आपके साथ रीयूनियन करना चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ये बात बिल्कुल अभी मतलब फ़ौरन हो जाए ऐसा हो सकता है, तो किसी के लिए थोड़ा टाइम भी लग सकता है। जहाँ पर ज़्यादा इशूज़ नहीं है वहाँ पर तुरंत आपका रीयूनियन भी पॉसिबल रहेगा इन दिनों, पर जहाँ नो कॉन्टैक्ट में चले गए हो, साइलेंट जोन में हो, ब्लॉक कर दिया है आपने या उन्होंने, या फिर ब्रेकअप ही हो रखा है, सेपरेशन में ही चल रहे हो, या आपकी या उनकी किसी और से शादी हो रखी है, या थर्ड पार्टी इशू है, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो वहाँ थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जहाँ ये सारे इशूज़ नहीं है और नॉर्मल छोटे मोटे इशूज़ हैं, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपका रियूनियन हो जाए। ठीक है, वो कम्प्लीटली आपके सामने सरेंडर एनर्जी में तो रहेंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं, अब इस तरह से रहेगा सारा। और वो चाहते हैं अभी कि आपके तरफ से कोई कांटेक्ट आए उनको, आप उनको अनब्लॉक करो, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन उनके तरफ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, ये उनकी दिली ख्वाहिश रहेगी। अभी वो पूरी तरीके से आप पर फोकस है, अपने इमोशंस को तो कंट्रोल करके रखा है उन्होंने, लेकिन कोशिशें ऐसी है उनकी कि आपको लेकर आए अपने तरफ, बस ये कोशिश पे लगे रहेंगे। इमोशंस तो उन्होंने जैसे तैसे कंट्रोल किया है अपने ही भीतर, लेकिन वो आने वाले वक्त में आपके सामने ज़्यादा टाइम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, भले ही अभी 1 महीना हुआ हो, आपकी बात नहीं हुई हो या ज़्यादा टाइम भी हुआ हो, ये बात है यहाँ पर। ठीक है, जो मतलब एनर्जी इस तरह से है चल रही है अभी फ़िलहाल कलेक्टिव में, कि थोड़ा सा सेपरेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है सभी के लिए।
कम्युनिकेशन आएगा उनके तरफ से, बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन रहेगा। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके लिए आ सकते हैं, सब कुछ छोड़ देंगे। वो कहेंगे भी आपसे कि मैं किसी को नहीं चाहता या चाहती, और कोई भी थर्ड पार्टी लवर पर्सन है मैं उसके साथ भी नहीं आगे जाना चाहता या चाहती, बस तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ना है, बस एक बार लौट कर आ जाओ, इस तरह से। या तो फिर आपसे कनेक्ट करेंगे किसी ना किसी बहाने से, पर सब कुछ छोड़कर वो आपकी तरफ आएंगे और इतने हड़बड़ी में आएंगे कि बिल्कुल कंफर्टेबल ट्रैवलिंग नहीं रहेगा ये उनका। तुरंत अभी जाना है मुझे, इस तरह से, चाहे जो हो जाए। फिर ये एक उनका रहेगा, मतलब हो सकता है रिस्क टेकिंग टेंडेंसी उनकी बढ़ी हुई रहे इन दिनों, चाहे जो हो, बस आपसे मिलना है। तो वो पास्ट की एनर्जी से मूव ऑन करते हुए आपके पर्सन नजर आएंगे। पर कहीं पर ऐसा है ईगो गिल्ट है, लेकिन ईगो और ये सुपरफिशियल एनर्जी रहेगी सारी की सारी, ऑब्सेशन बढ़ा रहेगा, बहुत मिसिंग एनर्जी रहेगी। तो ये सारी एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। कहीं पर तो वो गॉड के सामने सरेंडर भी करने वाले हैं, कोई और रास्ता ही नहीं बचा है, रियूनियन भी चाह रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है लिब्रा, वर्गो, कैंसर, जेमिनी एंड कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टेम्पटेशन, डेविल की एनर्जी फिर से आ गई यहाँ पर। डिसकंटेंट एंड बोर्डम, रेस्ट एंड रेजुवेनेट, फाइन। आपके पार्टनर है ना यहाँ पर, देखिए पूरी क्लैरिटी के साथ ऐसा है यहाँ पर कि उनको पता था वो किसी के तरफ अट्रैक्ट होकर गए थे, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में गए थे अगर, ठीक है, लवर पर्सन के साथ, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी हो, वर्चुअल भी हो, तब भी सिर्फ ये अट्रैक्शन था, महज एक कुछ मिनटों का अट्रैक्शन, ठीक है। भले ही कुछ आगे की बातें हुई हो या ना भी हुई हो, लेकिन कहीं पर जहाँ ऑफलाइन थर्ड पार्टी है जिनके साथ वो काफ़ी टाइम से है, तो वहाँ पर ये हो भी सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन कहीं पर भी गए थे आपको छोड़कर किसी और की तरफ, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो भी सिचुएशन है, और आपको कन्फर्म पता है वहाँ की ये बात है, ठीक है। तो वो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, और वो अभी अपने किए पर पछता रहे हैं, वही बात है, ठीक है। और सब कुछ है पर कुछ नहीं है अभी उनके पास, मतलब हर चीज़ वो समझ रहे हैं कि जो उन्होंने पाना था वो पा लिया है या पाने वाले हैं आने वाले टाइम में, लेकिन बहुत अकेलापन फील हो रहा है। हो सकता है उनकी कहीं पर किसी से शादी फिक्स हो रखी हो, आपको पता होगी ये बात, वही की बात है, ठीक है, जहाँ आपको पता है। तो वहाँ पर भी उनको तो मतलब वो मेल है चाहे फीमेल है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सामने वाले पर्सन से जो भी, जिनके साथ भी शादी फिक्स हो रही हो, जिनके साथ भी अभी इनका चल रहा हो, जो भी बातें चल रही हो, आगे बढ़ रही हो, तो वहाँ से इनको पैसा मिल रहा है, मॉनेटरी सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन सुकून नहीं है कहीं भी। उनके मन को ना एक बात खाए जा रही है कि मेरे लिए तो वही सही थी या था, लेकिन वो है कहाँ, अभी मेरे लाइफ में है नहीं, वो तो मुझे छोड़कर चली गई या चला गया। इनको खुद की गलतियाँ अभी भी नहीं दिख रही है, अभी भी आपको ही ब्लेम कर रहे हैं वो, ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। चाहे जो भी सिचुएशन हो, कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो रखी हो या ना भी हो रखी हो, अपने आप में भी हो वो, तब भी, ठीक है। और थर्ड पार्टी की बात है ना, थर्ड पार्टी लवर पर्सन की, उन्हीं लोगों ने अपने लिए एज अ गाइडलाइन सुनना है जिनको कन्फर्म पता है कि वहाँ थर्ड पार्टी कोई है विथ प्रूफ, नहीं तो डाउट के बेस पे बिल्कुल नहीं सोचना वो सारी बातें, और सुनना भी नहीं। देखिए यहाँ पर आपके पर्सन थोड़ा सा शांत रहना चाहेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए हैं वो, ये सब कुछ जो चल रहा है, और साथ में ये ऑब्स्टेकल्स वाली एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी वो करने जा रहे हैं उसमें उनको कोई ना कोई रुकावट ही नज़र आ रही है, मतलब रुकावटें ही आ रही है उनके सारे कामों में। चाहे वो उनको अभी हेल्प नहीं मिल रही थी, हेल्प मिल रही है, मॉनेटरी हेल्प मिल रही है किसी अपोजिट जेंडर के पर्सन की तरफ से या उनके फ्रेंड की तरफ से भी मिल रही हो, तो भी वो स्टेबल नहीं है, उनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। अब देखिए ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस से भरा हुआ है उनका लाइफ, देखते हैं आगे क्या क्या कर सकते हैं वो, लेकिन ज़बरदस्त चेंजेस उनके लाइफ में आने वाले हैं अभी, ज़बरदस्त टाइप के। ये भी है यहाँ पर 4444 4x4, आपको ये नंबर्स ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों, ये हो सकता है, तो दैट मीन्स कोई कर्मा साइकिल आपके लाइफ से बहुत बड़ा एंड हो रहा है और एक नई शुरुआत की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, जो बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा, जो नई शुरुआत आएगी वो, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस, सॉलिट्यूड, आप थोड़ा अकेले रहना पसंद करोगे इन दिनों, ठीक है, अकेले रहिए। स्टिलनेस का भी यहाँ पर एनर्जी आया है, तो आपने थोड़ा शांत रहना है, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड जहाँ मिले ना वहाँ आपने रहना है अभी, अपने दिमाग को शांत कीजिए, ठीक है, पीसफुल एनर्जी में रहिए अच्छे से, ठीक है। प्योरिटी, आपके प्योरिटी को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्योर लव करते हैं उनका सोल भी प्योर होता है, अनकंडीशनल लव में थे। आपने एक ही कंडीशन, मतलब एक ही चीज़ आपने एक्सपेक्ट की थी उनसे, लॉयल्टी, लव, केयर, कंपैशन। वो जो लॉयल रहेगा वो लव भी करेगा, लव करेगा तो कंपैशनेट भी रहेगा और केयर भी करेगा या करेगी, है ना। तो ये सारी बातें उसके पीछे पीछे आ ही जाती है, पर लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है। जो लॉयल रहेगा वो सब कुछ करेगा, पर ये लॉयल ही नहीं थे,
अब उससे आप क्या ही कर सकते हो, आपने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली, तो बाकी चीज़ें तो इनके ऊपर भी डिपेंड करता है ना। तो आपको अपने आप को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप प्योर हो और प्योर ही रहोगे। तो अपने प्योरिटी को किसी भी तरह से ख़राब ना करें, ठीक है। आपके जैसे लोग बहुत रेयर होते हैं और इनको ये बात तभी समझ में आएगी जब आपसे दूर जाएंगे, जब आप उनसे दूर रहोगे। आप हमेशा हर वक्त उनके लिए प्रेजेंट रहोगे, अवेलेबल रहोगे, तो वो तो फिर पता है आपको। एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स, जो अब तक चलता आ रहा है ना, उससे आगे बढ़ने की या उससे मूव करने की अभी ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने लाइफ में खुद चेंजेस लाइएगा। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग, जो आपका विजडम है, इनर विजडम, उसका ऑनर कीजिए, जो आप जानते हो, जो नॉलेज आपको है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए। इसका मतलब ये भी होता है सीधा सीधा कि आपने अपने आप को रिस्पेक्ट करना है, अपनी वैल्यू खुद करनी है, खुद से लव करना है, ठीक है। खुद के ऊपर दूसरों को चुनना यानी भी सही नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। माउंटेन्स, स्टैंड योर ग्राउंड, यस, अपने लिए फर्मली स्टैंड लेने का वक्त अभी आ चुका है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लो, अपनी केयर करो, वैल्यू करो और स्टेबिलिटी लाओ अपने लाइफ में, ठीक है, अपने थॉट्स में। सबके लिए गाइडेंस देखते हैं अभी, ट्विन फ्लेम्स के लिए और सभी के लिए। हाई प्रिस्टेस, ओके। तो देखिए, आप अपने अंदर सब कुछ बैलेंस करके अभी फिलहाल आपकी जो एनर्जीज है सबकी बैलेंस है, या बैलेंस करोगे आने वाले टाइम में, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। और आपका इंट्यूशन भी हाई रहेगा, अपने इंट्यूशन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लोग आपकी बात फॉलो करेंगे, ये भी बात है यहाँ पर। डिवाइन क्रिएटिविटी 10-10, यहाँ पर भी 10-10 का आया है, यहाँ पर भी। तो आपको 1010 इस तरह के नंबर ज़्यादा दिख रहे हो, या यही नंबर ज़्यादा दिख रहा हो, ये हो सकता है। रिसीविंग कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं, डिवाइन क्रिएटिविटी को फील करोगे, ठीक है, ये बात भी यहाँ पर है। मिस्टिकल मैसेजेस, फॉलो द साइंस, कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपके लाइफ में बढ़ जाएगी अभी, ठीक है। सभी के लिए ये बात है, यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस रहेगा आपके लिए, और खासतौर पर जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। तो आप यहाँ पर क्यों आए हो, ये बात आपको समझ में आएगी। मतलब बहुत सारे लोगों का ऐसा रहेगा कि अवेकनिंग भी हो सकता है। कुछ लोग पहले से अवेकन हैं, तो उनको रियलाइज़ होगा कि हमारा ये बर्थ क्यों हुआ है, हम इस जर्नी में क्यों हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं। तो बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में, उसके सवालों के जवाब आपको इन दिनों मिल सकते हैं। ये थोड़ा अलग मैसेज था। अब देखेंगे आपके पर्सन के तरफ से आपके लिए कौन सा सॉन्ग वो डेडिकेट करना चाहेंगे, ठीक है। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल की दूरी भी गवारा नहीं, तुम ही हो, ओके। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूरी गवारा नहीं, तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो, ये सॉन्ग है उनके तरफ से आपके लिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।